आपने बहुत टेलर देखे होंगे। 2.5 से 3 मिनट का एक टेलर होता है। लेकिन क्या आपने कभी 3 घंटे का कोई टेलर देखा है? सलार पार्ट 1 सीज फायर असल में सलार पार्ट 2 का टेलर है। सलार पार्ट 1 कैसी है, आज इसका रिव्यू करते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यह बात बता दूं कि यह फिल्म साउथ स्टाइल के एक्शन पसंद करने वाले लोगों के लिए है। वो लोग जो फिल्म में लॉजिक्स ढूंढते हैं, फिजिक्स ढूंढते हैं, एक्शन सीन के अंदर हीरो के पिस्तौल की गोलियां ढूंढते हैं, ये उनके लिए नहीं है। प्रशांत नील ने एक दुनिया आबाद की है, खानसार, और आप उस दुनिया को देखने गए हैं। वो आपको एक नई दुनिया में लेके गया है। अगर आपने केजीएफ कोलार गोल्डफील्ड देखी थी, खानसार उससे कहीं ज्यादा बेहतर है। बहुत ही शानदार, बहुत एक नई दुनिया है जहां खूंखार लोगों की दुनिया है। यहाँ पे लोगों के कैरेक्टराइजेशन, उनके कॉस्ट्यूम्स, ये किसी भी तरीके से हॉलीवुड के लेवल से कम नहीं है। वहां पे जो कुछ भी दिखाया गया है वो एक नए दौर का सिनेमा है। एक स्टेप आगे बाहुबली और RRR के बाद साउथ ने फिल्म मेकिंग का एक स्टेप और बुलंद कर दिया है। आपने ट्रेलर में जो कुछ देखा था, ये फिल्म आपको उससे ज्यादा डिलीवर करने वाली है। फिल्म में कुछ लूप होल्स भी हैं जिन्हें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्रभास का जिक्र करते हैं। प्रभास, जिसकी लास्ट कुछ फिल्में अच्छी नहीं गई, लेकिन प्रभास ने इस फिल्म में सबसे अहम काम जो किया वो ये कि प्रभास ने इस फिल्म में कहीं पे भी यश यानी रॉकी भाई बनने की कोशिश नहीं की। प्रशांत नील केजीएफ वर्ल्ड में आज भी है और वो केजीएफ वर्ल्ड को इनलार्ज कर रहा है। प्रभास जो है वो केजीएफ के यूनिफॉर्म में नहीं गया। प्रभास ने अपने कैरेक्टर को अपने स्टाइल में किया है और ये बाहुबली वाला प्रभास भी नहीं है। हाँ, शायद रेबल वाला प्रभास है। वो लोग जो रेबल वाले प्रभास को देखना चाहते हैं, ये उनके लिए। फिल्म का एक्शन आप ट्रेलर में देख चुके हैं। जो एक्शन फिल्म में दिखाया था उससे ज्यादा शानदार एक्शन सीन है। खासतौर पे एक एक्शन सीन पर प्रभास की मां को टीवी पे नजर आता है, वो सिनेमा डिलाइट है। प्रभास के चाहने वालों के लिए सीटी बजाने का मौका है। रोड पे लड़ाई हो, चाहे किले के अंदर लड़ाई हो, चाहे हैंड फाइट हो, चाहे गन फाइट हो, चाहे तोप की लड़ाई हो, प्रभास हर जगह अपने सिग्नेचर स्टाइल में आपको मौजूद नजर आएगा। पृथ्वीराज, इस फिल्म में पृथ्वीराज के कैरेक्टर को आप समझ नहीं पाएंगे, कंफ्यूजन का शिकार रहेंगे, यहां तक कि फिल्म एंड हो जाएगी और एंड के बाद आपको समझ में आएगा, अच्छा यह है कहानी। क्योंकि जो कुछ भी है वो सब कुछ लास्ट मोमेंट पे जाके पता चलेगा। वो जैसे बाहुबली में था ना, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा था। आपको इस तरह के जो सवालात पैदा होंगे, उस सारे सवालात के जवाब जो हैं वो आपको एंड में ही मिलेंगे, बल्कि एंड में नहीं है, पार्ट 2 में भी मिलेंगे। जो ज्यादातर जो मेरे नजर से रिव्यू गुजरे उसमें लोगों ने ये कहा है कि फिल्म का इंटरवल से पहले वाला पार्ट अच्छा है और इंटरवल के बाद वाला पार्ट इतना खास नहीं है। क्योंकि मेरी नजर में फिल्म के इंटरवल से पहले वाला पार्ट इतना इंस्पायरिंग नहीं है। इंटरवल के बाद वाला पार्ट जो है, असल में कहानी तो वहीं से शुरू होती है ना जहां से सालार खानसार में पहुंचता है। इससे पहले जो भी स्टोरी है वो सिर्फ इस वजह से है कि सालार खानसार से बाहर क्यों गया और सालार खानसार में वापस क्यों जाएगा। ये दोस्तों की कहानी है। क्या दोस्त दोस्त हैं? एक तरफ एक ऐसा दोस्त है जिसे इस चीज से कोई दिलचस्पी नहीं है कि उसका दोस्त गलत है या दुरुस्त है, वो अपने दोस्त के लिए चल पड़ा है। और एक तरफ ऐसा दोस्त है जिसे शायद अपनी गर्ज के अलावा और किसी चीज से कोई दिलचस्पी नहीं है। पृथ्वीराज का कैरेक्टर आपके सामने खुलता रहेगा। यहां आपको खानसार में कुछ कंफ्यूजन भी होगी कि खानसार में असल ताकत किसके पास है। राजा मन्नर के पास है तो राजा मन्नर के बेटा जो है उसे भी गेट पे एंट्री करनी पड़ रही है। इस तरह की चीजें आपको कंफ्यूज करेंगी। कौंसल भी है, एक ऐसी जगह जहां पे कोई कानून नहीं है। वहां पे लिखा हुआ है कि ताकत का कानून है और कुर्सी उसकी जिसके पास ताकत है, लेकिन उसके बावजूद आपको कानून भी नजर आएगा। आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन ये कंफ्यूजन आपकी आहिस्ता आहिस्ता दूर होती रहेगी। डायरेक्टर ने कोशिश की है कि आपके जहन में जो सवाल पैदा हों उनको कहीं ना कहीं इसको एक्सप्लेन कर दे। आप उस एक्सप्लेनेशन को एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन बहरहाल उसने उसको एक्सप्लेन जरूर किया है। श्रुति हसन का इसमें बड़ा हट के रोल है। श्रुति हसन का थैंक यू, क्योंकि जगह जगह पे श्रुति हसन नरेशन से कहानी सुन रही है या वो सवाल पूछती है और उसके बाद जब वो जवाब देता है उससे आपको कहानी
एक्सप्लेन होती चली जाएगी। जिस तरह से केजीएफ में वो सहाफी जो है वो कहानी सुना रहा था और वो सुन रहे थे सब लोग, बस श्रुति हसन का इतना ही रोल हुआ होने के अलावा खानसार में जो लोग हैं उनके कॉस्ट्यूम्स, उनका ड्रेस, उनके डिजाइनिंग, ये सब कुछ जो है एक पीरियडिक फिल्म के लेवल का है, एक कॉस्ट्यूम फिल्म है। ये रोमन स्टाइल, रोमन एम्पायर के जमाने के, लेकिन इनके पास जदीद असला है। और एक चीज और जो दिखाई है, इनके पास इतनी जदीद टेक्नोलॉजी है जो शायद फास्ट एंड फ्यूरियस में गॉड्स आई के नाम से दिखाई गई थी कि पूरे इंडिया के सीसीटीवी कैमरे के एक्सेस इनके पास है। ये एक फ्यूजन बनाया है, कॉम्बो बनाया है। एक तरफ इंतहाई ट्रेडिशनल स्टाइल में फाइट है, ट्रेडिशनल स्टाइल की कॉस्ट्यूम्स हैं, और दूसरी तरफ ये लोग इंतहाई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लेस हैं। और इन खूंखार लोगों के साथ लड़ने वाला सिर्फ एक है, देवा यानी सलार। फिल्म के लूप होल्स में जो पहला लूप होल है वो है सलार की इंट्रियां, अंतड़ियां होती ना इंट्रियां। जब भी प्रभास स्क्रीन से ऑफ हुआ है, वो जब दोबारा आया है तो वो बिल्कुल इस अंदाज में आया है जैसे कि हीरो की पहली एंट्री होती है। हर बार सलार को ताली बजाने वाले अंदाज में लाया गया है, बार बार सलार की एंट्रीज दिखाई गई हैं, और इतनी बार तो शायद एनिमल फिल्म में रणबीर कपूर ने लफ्ज पापा नहीं बोला होगा जितना इस फिल्म में प्रभास की एंट्रीज हैं। फिल्म का दूसरा लूप होल जो है वो ये है कि श्रुति हसन का जो पार्ट है, मैं ज्यादा स्पॉइलर नहीं दूंगा, लेकिन श्रुति हसन वाला जो पार्ट है वो कहानी से रिलेटेड है, कहानी को बिल्टअप करने के लिए जरूरी है, लेकिन वो तवील बहुत है। तीसरी जो चीज है वो ये है कि डायरेक्टर ने टेम्पो उठाने के बाद अचानक टेम्पो तोड़ दिया है। जब सलार खानसार में पहुंचता है और आप कहते हैं सीट बेल्ट बांध लो, फास्टन योर सीट बेल्ट, वहां आपको अचानक फिल्म जो है ठंडी पड़ जाती है। फिल्म गर्म होती है और फिल्म ठंडी पड़ जाती है। फिल्म में साजिशों को एक्सप्लेन करने की वजह से बहुत लंबे लंबे डायलॉग आ जाते हैं, बहुत लंबी लंबी सिचुएशंस आ जाती हैं। एक और चीज, लार्जर देन लाइफ हीरो की ट्रम शुरू हुई थी दबंग से। अब ये लार्जर देन लाइफ हीरो जो है इन लार्ज होता चला जा रहा है, और जिस तरह से लियो में, जेलर में या कैथी में दिखाया था, नाम सुनोगे तो मर जाओगे, उसका जिक्र करोगे तो सुन जाओगे, जिसने उसका नाम कान में पड़ा वो फिर जिंदा नहीं बचा टाइप के जो आजकल नया साउथ में फैशन आया हुआ है, इसमें ये बहुत ज्यादा है। हर वक्त हर कैरेक्टर जो है वो खौफ दिला रहा है और खौफ खा रहा है। ये खौफ दिलाना और ये खौफ खाना शायद थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया। एक जगह या दो जगह अगर जिक्र हो जाता तो ठीक था, लेकिन हर 5 मिनट के बाद इसी चीज को रिपीट करना ये बहुत ज्यादा रिपीटेटिव हो गया है, और शायद कहीं ना कहीं टीज करने लगता है। किसी भी चीज की बहुत ज्यादा तारीफ भी की जाए तो भी आपको थोड़ा गुस्सा आने लगता है कि अब इतनी भी तारीफ नहीं है। इससे जाहिर है एक ह्यूमन बीइंग का जिक्र हो रहा है, और ऐसा तो नहीं है कि उसका नाम लेते ही जलजला आ जाएगा या पहाड़ उड़ के आ जाएगा। ये इस फिल्म का एक बहुत बड़ा लूप होल है। उसके अलावा फिल्म की कहानी में फिल्म जो है ना कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, क्योंकि साजिशें हैं और आपको कहानी को कनेक्ट करते रहना होगा। बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, उन कैरेक्टर्स के दरमियान में आपको याद रखना होगा कि कौन क्या है, कब क्या पलटी खाएगा। टू मच कैरेक्टराइजेशन की वजह से आपको फिल्म की कहानी को अपने दिमाग में एक जगह रखना थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इसमें विलन एक आदमी नहीं है बल्कि बहुत सारे विलन है, और हर विलन अपनी अपनी जगह अपनी अपनी चाल चल रहा है, और ये सारी चालें जो हैं वो एक जानिब जा रही हैं और उस एक जानिब सलार खड़ा हुआ है। तो ये जो कंफ्यूजन है यही मैंने जो आपको रिपीट किया, लेकिन आपके ये सारी कंफ्यूजन या जो थोड़े बहुत लूप होल्स हैं आप उनको जाहिर है प्रभास के फैंस उसको बर्दाश्त करेंगे। एक्शन फिल्म देखने वाले थोड़ा सा अगर टॉलरेट कर जाएं तो जो इसका क्लाइमैक्स है और जहां पे आपको असल कहानी रिवील होगी, और जब आपको पार्ट 2 का, तो आप इस फिल्म को भूल जाएंगे और आप इस फिल्म के साथ ही पार्ट 2 का इंतजार करना शुरू कर देंगे। मुझे यकीन है, मैंने बाहुबली इसी तरह से खत्म हुई थी, केजीएफ भी खत्म हुई थी, लेकिन जिस तरह से इन्होंने इस फिल्म को खत्म किया है एक ऐसे एंड पे कि अगली किस का इंतजार उसी वक्त शुरू हो जाता है। सलार पार्ट 1 की जो सबसे बड़ी खूबी है वो ये है कि डायरेक्टर ने पूरा स्टेज तैयार किया है। इसके एंड को देखने के बाद आप सिर्फ अब ये देखना चाहेंगे कि कहानी तो बता दी है, अब ये एग्जीक्यूट कब होगी। मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि सलार के पार्ट 2 को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहिए, 6-8 महीने ज्यादा 1 साल के अंदर रिलीज कर देना चाहिए। इसका फैक्टर बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि इस फिल्म का जो सबसे बेहतरीन पार्ट है वो इसका एंड और
सलार पार्ट 2 की अनाउंसमेंट है, क्योंकि वहीं से आपको क्यूरियोसिटी शुरू होगी और वहीं पे जाके आपको फिल्म में जो चीज़ें मिसिंग थी, वो मिसिंग लिंक्स या वो चीज़ें जो आपको समझ में नहीं आई थी, वो सारी चीज़ें भी क्लियर होती चली जाएंगी। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।